मेरे चैनल नवीन लॉ टेक बाइट को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का एक बटन देख के यहाँ पर आपको मिलेगा। चैनल पर जैसे आएंगे आप यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन मिलेगा और ये रेड कलर का दिखेगा और इस रेड कलर को आप जरूर जो है ना क्लिक करें, जिससे आप मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे। और साथ ही जो है ना एक यहाँ पे बेल का बटन होगा, यहाँ पे बेल के बटन को जरूर आप जो है ना क्लिक करें, जिससे कि आपका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा अपने चैनल पे। थैंक यू। नमस्ते हिंदुस्तान, मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल नवीन लॉ टेक बाइट शो पे वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं एक वीडियो लेके आया है। इस वीडियो में डिस्कस किया है जो है ना स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जो है ना 54 को जो है ना, जैसा कि जो है ना इस स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 कहता है, ये एक्ट जो है ना पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था। जो है जो है ना रिलीजियस इंटरकास्ट और जो कपल होते हैं और उसको मैरिज जो है ना प्रोसेस में लाने के लिए जो है, तो वही देखते हैं इस जो है ना ये स्पेशल एक्ट जो है ना मैरिज का जो है ना है क्या, और इसमें किस तरह का जो है प्रोसेस है मैरिज का, फिर जो है ना इसका क्या लीगलिटी है, और फिर जो है ना इस मैरिज के अंदर जो कोई डिवोर्स लेना चाहते हैं तो फिर ये डिवोर्स का कैसे प्रोसेस होगा। तो आइए अब देखते हैं। तो सबसे पहले तुम लोग देखते हैं कि जो है द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 साइलेंट फीचर, इसका जो है ना फीचर क्या है। The Special Marriage Act 1954 is an act of Parliament of India enacted to provide a special form of marriage for the people of India and all the Indian nation living abroad, irrespective of their nation religion। मीन्स जो है ना इंडियन मैरिज एक्ट जो है ना ये 1954 जो है ये एक एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था, और जो है ना ये पास करने का जो उद्देश्य इसका था कि स्पेशल फॉर्म तरह का ये मैरिज को जो है ना ये प्रोसेस को देगा, जिसमें कि जो है ना दो रिलीजियस पीपल अलग अलग रिलीजियस पीपल के हैं, तो फिर वो इस जो है ना इस मैरिज एक्ट के तहत जो है ना वो मैरिज कर सकते हैं इन द कोर्ट जो है। और ये जो है आउट ऑफ इंडिया में भी जो है ना रहने वाले पीपल इंडिया के रहने वाले हैं, लेकिन आउट ऑफ इंडिया में इंडिया के ही नेशनलिटी है उनकी, लेकिन आउट ऑफ इंडिया में रहने वाले हैं तो उनको भी ये जो है अंडर आएगा ये। फिर जो है ना रिस्पेक्टिव ऑफ उनका रिलीजन जो भी हो, लेकिन वो यहाँ पे गवर्न होगा। फिर कहता है द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 इज एन एक्ट ऑफ Parliament enacted to the special marriage for certain cases for registration of such and certain other marriage and for the divorce। मीन्स ये स्पेशल मैरिज जो है ना पार्लियामेंट के तहत बनाया गया और स्पेशल फॉर्म का मैरिज, और इसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी, अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करना इंटरकास्ट मैरिज किया है फिर इंटर रिलीजन मैरिज किया है उसका रजिस्ट्रेशन का भी प्रावधान किया गया। और फिर जो है ना अगर मैरिज होता है, इंटरकास्ट मैरिज होता है, इंटर रिलीजन मैरिज होता है, बेसिकली जो है ना इंटर रिलीजन मैरिज होता है, तो फिर उसका डिवोर्स क्या होगा और क्या प्रोसेस होगा उसको भी यहाँ पे जो है ना इस लॉ के अंदर जो है ना इस एक्ट के अंदर जो है ना रखा गया है। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द piece of legislation proposed during द लेट 19th सेंचुरी। मीन्स ये जो है ना ओरिजिनेट हुआ था इस तरह का लॉ का जो है ना 19th सेंचुरी में लेजिस्लेशन के द्वारा जो है ना। तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 रिप्लेस द ओल्ड एक्ट जो है ना 3 of 1872। मीन्स ये स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जो है ये रिप्लेस किया एक एक्ट था 3 करके, 3 of जो है ना 1872 में एक लॉ बनी थी, एक एक्ट बनी थी जिसको ये उसको रिप्लेस किया। द न्यू एनेक्टमेंट हैज इन 3 मेजर ऑब्जेक्टिव। मींस स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, इसका 3 मेजर जो है ना ऑब्जेक्टिव्स है। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू प्रोवाइड स्पेशल फॉर्म ऑफ मैरिज इन ए सर्टेन केसेज।
कुछ जो सर्टेन केसेस में कुछ खास पर्पस है, कुछ जो केस है, वहां पे ये स्पेशल मैरिज का फॉर्म को ये प्रोवाइड करेगा। सेकंड करता है टू प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन मैरिज। ऊपर का जो खास मैरिज है उसको जो है ना उसको वैलिडिटी देने के लिए रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत होगी, तो वो रजिस्ट्रेशन का यहाँ प्रोसेस किया गया। थर्ड है टू प्रोवाइड ए डिवोर्स। अगर इंटर रिलीजन मैरिज है और वो डिवोर्स लेना चाहता है तो फिर उसका क्या प्रोसेस होगा, किस तरह के ले सकते हैं दो जो है ना वाइफ एंड हस्बैंड या लेडीज एंड जेंट्स हैं, तो उस तरह का वो तीन पर्पस है इसका। फर्स्ट तो मैरिज है, सर्टेन मैरिज यानी इंटर रिलीजियस मैरिज हो करना हो। फिर सेकंड है इंटर मैरिज जो किया है उसको तो वैलिडिटी कैसे माना जाएगा, तो उसको रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। फिर जो है ना इंटर मैरिज क्या है, फिर जो है उसको डिवोर्स लेना चाहता है तो इस डिवोर्स का प्रोसेस भी इस लॉ के अंदर जो है ना गवर्न किया गया है। नेक्स्ट बात देखते हैं जो है, अब सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि जो है ये ओल्ड जो है ना एक्ट जो है ना 3 ऑफ 1872 था क्या, ये एक्ट जो है ना रिप्लेस करने की क्या जरूरत पड़ी। तो व्हाट इज एक्ट 3 ऑफ जो है 1872 जो है, हेनरी समिट मैन फर्स्ट इंट्रोड्यूस द एक्ट 3 1872 permitting dissenters to marry whomever they choose under new civil marriage law। एक सिविल मैरिज लॉ था उस समय में, इसका जो है उसमें में परमिट किया था कोई जो है ना जो कोई भी डिफरेंट तरह का पीपल है, डिफरेंट रिलीजियस के पीपल है, उसको जो है ना मैरिज करने का प्रावधान किया गया था। द लॉ sought to legitimate those marriage where people pronounce their profession of faith। मीन्स जो है ना कुछ ऐसे जो है ना ये इसमें लॉ थे जो है ना लेजिटिमेट करते थे कि पीपल जो है ना अगर वो रिनाउंस करता है और मीन त्यागता है क्या दे अपना जो है प्रोफेशन ऑफ फेथ, अगर सपोज कीजिए कोई हिंदू है, अगर वो त्याग करता है और जो है ना वो मुस्लिम या को एडॉप्ट करता है तो उस तरह के जो है और एडॉप्ट करता है, उसमें दिया होता है जो है ना फेथ है, उसमें आई डू नॉट प्रोफेस मीन्स वो जो ना प्रोफेस नहीं करता, मीन्स वही नहीं करता हिंदू क्रिश्चियन इस्लामिक ज्यूइश रिलीजियस कंप्लीटली, यानी वो प्रोफेशन को जो है वो कंप्लीटली डिनाउंस त्याग देता है, यानी धर्म को त्याग देता है। तो उस पीरियड में सपोज कीजिए कोई मुस्लिम लड़की है, मुस्लिम लड़की धर्म को त्याग करके हिंदू लड़के से शादी करती है, तो इस पोजीशन में वहां पे मैरिज को जो है ना यहाँ पे प्रावधान दिया गया था इस जो है ना एक्ट में 1872 जो है, और इसमें बहुत जोरों पे इस पे जो है ना प्रावधान दिया गया था, बहुत स्पीडी रूप से उसको लागू करने के लिए। However, bill was unanimously opposed by local government। लेकिन ऐसा लॉ में जो है लाया गया था, बिल को लाया गया था लॉ में जो है लॉ बनाने के लिए, लेकिन इस बिल को जो है बहुत से लोकल गवर्नमेंट जो है ना इसको अपोज भी किया था, यहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसका अपोज किया था। इसका अपोज करने का काउज क्या था, एज दे बिलीव वह विश्वास करते दैट इट एनकरेज जो है ना एनकरेज द मैरिज ऑन marriages based on lust leading to immorality। मीन्स ऐसा करने से हो जाएगा कि बहुत आदमी एक धर्म के लड़की को दूसरे धर्म से एक धर्म का लड़की है दूसरे धर्म का लड़का क्या चाहेगा लस्ट के रूप में भी इसको जो है ना बढ़ावा देगा और प्यार करेगा, फिर मैरिज कर लेगा, फिर जो जिससे क्या होगा एक जो है ना सोशल में सोसाइटी में जो है ना इनकरेज हो जाएगा और ये जो है ना इसको ज्यादा बढ़ावा मिलेगी, और जो है ना इससे इमोरलिटी मीन्स यहाँ पे जो है ना मॉडल जो है ना पीपल का जो है मॉडलिटी समाप्त हो जाएगी अपने धर्म के प्रति, जो है ना फिर दूसरे धर्म के जो है ना लड़के या लड़की के लिए जो है ना यहाँ मॉडलिटी बढ़ जाएगी, और जो है ना फिर बाद में ऐसा हो सकता है कि जो है ना अगर माइंड सेट चेंज हो गया तो फिर दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए जो है ना लोकल गवर्नमेंट जो है ना और एडमिनिस्ट्रेशन इस लॉ को अपोज किया था। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग जो है ना, तो व्हाट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इसका 1954 स्पेशल मैरिज एक्ट जो है इसका एप्लीकेबिलिटी क्या है,
the Special Marriage Act 1950 is applicable to the act is applicable to any person respect of religion. मीन्स ये एक्ट किसी भी पर्सन को लागू होगा जो है वो इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। रिलीजन यहाँ कोई बाधा नहीं हो सकती। हो सकता है कि हिंदू है, मुसलमान है, जो है क्रिश्चियंस है, तो इस तरह के पीपल भी जो है ना इसमें जो है ना मैरिज कर सकते हैं। इसमें रिलीजियस का कोई इशू नहीं है। इस मैरिज में जो है ऐसा नहीं होगा कि हिंदू हिंदू से शादी करेगा, मुस्लिम मुस्लिम से शादी करेगा, फिर क्रिश्चियन क्रिश्चियन से शादी करेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी एक दूसरे इंटर रिलीजन पीपल इसमें शादी कर सकते हैं जो है ना, कोई भी पीपल। इट इज अप्लीकेबल टू इंटायर कंट्री टेरिटरी ऑफ इंडिया। यह जो है ना इंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया पूरे इंडिया में लागू होगा। एक जो है ना अभी जो है ना यहाँ पे एक्सेप्ट जो है ना जम्मू एंड कश्मीर था, लेकिन अभी जम्मू एंड कश्मीर को 370 हटने के बाद ये जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू हो गया। एंड एक्सटेंड टू इंटेंडिंग स्पॉज मीन्स ये और जो है ना दूसरे जगह भी लागू। कहा इंटेंडिंग स्पॉज, जो स्पॉज यहाँ पे जो है ना बनना चाहता है, हु आर बोथ इंडियन नेशंस, और वह अगर इंडियन नेशन का है और लिविंग इन अब्रॉड, अगर बाहर में रहता है, मीन्स इंडियन नेशनलिटी और इंडियन है लेकिन बाहर में रहता है, तो और दोनों जो है स्पॉज बनना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति पर भी ये लागू होगा। इट इज आल्सो अप्लीकेबल टू ऑल इंडियन नेशन लिविंग इन अब्रॉड। इन और सभी तरह का जो है ना इंडियन नेशन जो आउट ऑफ इंडिया ने अब्रॉड में रहते हैं उसको ये लागू होगा। अब नेक्स्ट है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ मैरिज परफॉर्म अंडर दिस एक्ट। मीन्स जो है ना रिक्वायरमेंट क्या होगी। मैरिज तो है कि इस लॉ के अंदर करेंगे जो है ना दोनों को विदाउट रिलीजियस कोई फैक्ट नहीं होगा, रिलीजियस का कोई फैक्ट नहीं है, दो इंटर रिलीजियस पीपल मैरिज कर, लेकिन उसका रिक्वायरमेंट क्या होगी इस एक्ट के अंदर, तो वही हम लोग यहाँ पर देखेंगे। द मैरिज परफॉर्म अंडर दिस एक्ट आर ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो भी मैरिज करेगा या ये बेसिकली कोर्ट मैरिज होता है, ये एक तरह का सिविल कॉन्ट्रैक्ट होगा। देयर इज नो नीड फॉर एनी राइट्स और सेरेमनीज। इसमें जो शादी करेगा कोर्ट मैरिज जो मैरिज करेगा इस एक्ट के अंदर जो है ना कोई भी रिचुअल वर्क नहीं होगी, ना कोई सेरेमनी होगी, नॉर्मल वे से यहाँ पे शादी होगी और ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। सेकेंड है बोथ पार्टी हैव टू फाइल ए नोटिस of intended marriage in the specific form to the marriage registrar of the district in which at least one of the party has resided for a period of not less than 30 days immediately preceding the date on which such notice is given। means जो है दोनों में से एक पार्टी को जो है बोथ पार्टी को फाइल करना पड़ेगा एक जो है ना नोटिस क्या चीज का फाइल करना पड़ेगा, वो जो है इंटेंडेड मैरिज का नोटिस फाइल करना पड़ेगा। वो किसके और एक स्पेसिफिक स्पेसिफाइड फॉर्म होता है, उस फॉर्म में के थ्रू फाइल करना पड़ेगा। किसको फाइल करना पड़ेगा, तो डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ का जो है ना मजिस्ट्रेट जो होता है मैरिज का जो है रजिस्ट्रार होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो मैरिज रजिस्ट्रार होता है उसके सामने जो है ना उसको फाइल करना पड़ेगा। इनमें से जो है ना एटलीस्ट जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट होगा फाइल करेगा, वहां पे कम से कम दोनों में से कोई एक जो है ना 30 डेज वहां पे रहा हो। 30 डेज मीन्स जो है ना वहाँ विदाउट, ऐसा नहीं है कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट में गए और वहां पे जो है ना आज गए हैं और वहां पे तुरंत मैरिज का एप्लीकेशन लगा दी, नहीं, वहां पे एटलीस्ट आपको 30 डेज किसी दोनों में से एक पार्टी को 30 डेज रहना पड़ेगा जो है ना। और इमीडिएटली 30 डेज कैसे काउंट होगा, जिस दिन आप फाइल करते हैं उस दिन के जस्ट पीछे से आपका 30 डेज काउंट होगा जो है। नेक्स्ट है आफ्टर 30 डेज ऑफ सच नोटिस मैरिज में बी सोलेमनाइज एट द स्पेसिफाइड मैरिज ऑफिस। मीन्स आफ्टर 30 डेज जैसे लैप्स कर जाएगा और उस लैप जो है ना पीरियड में अगर कोई व्यक्ति जो है ना आपके नोट जो है नोटिस आप जो देते हैं उस पीरियड में कोई अपोजिशन नहीं करता है, अपोज नहीं करता है थर्ड पार्टी, तो आपका 30 डेज के बाद आपका मैरिज का जो है ना सोलेमनाइज प्रोसेस हो जाएगा, प्रोवाइडेड दैट इट हैज बीन ऑब्जेक्टेड टू बाय एनी पर्सन। मीन्स ये
आप जो नोटिस देंगे उस बीच में 30 डेज में कोई भी आदमी ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट कर दिया तो फिर मैरिज नहीं होगा। ऑब्जेक्ट कर जो करेगा तो थर्ड पार्टी वो तो कॉज लगाएगा क्यों मैरिज कर जो है ना आपके मैरिज को स्टॉप करने के लिए। तो वो जो है ना 30 डेज का ऑब्जेक्शन नहीं होना, 30 डेज में ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए बाय द थर्ड पार्टी से। मैरिज इज नॉट bidding on the marriage is not binding either on the party unless both the party declare each other as husband and wife in the presence of the marriage officer and 3 witness। means marriage is not binding, means marriage जो है ना बाइंडिंग नहीं होगा किसी भी व्यक्ति पर either of the parties। जो है ना ये मैरिज किसी के ऊपर जो है ना बाइंडिंग नहीं होगा कि आप करो, अनलेस मीन्स जब तक आप दो बोथ पार्टी जो है ना ईच अदर जो है ना आप वहाँ पे मैरिज ऑफिसर और 3 विटनेस के सामने जो है ना आप जब तक मैरिज नहीं कर लेते तब तक मैरिज बाइंडिंग नहीं होगा आप एक दूसरे पे जो है। इसका कहने का अर्थ हुआ है कि आप जब सपोज कीजिए आप मैरिज का सेलेब्रेशन आपका मैरिज ऑफिसर के सामने और जो है ना विटनेस के सामने अगर नहीं होता है तो आपके ऊपर जो है ना लड़के लड़की पे के ऊपर जो है ना जो है बाइंडिंग नहीं होगा मैरिज का, लेकिन होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो है कंडीशन फॉर वैलिड मैरिज सेक्शन 4, यानी एक वैलिड मैरिज के लिए जो है ना क्या कंडीशन होना चाहिए है इस जो है ना स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 पे जो है। नादर पार्टी हैज ए स्पाउस लिविंग, मीन्स कोई भी दोनों में से किसी भी पार्टी का स्पाउस में नहीं, लड़की है तो और उसका हस्बैंड नहीं होना चाहिए, अगर लड़का है तो उसको वाइफ नहीं होना चाहिए। लिविंग मीन्स जीवित लवर नहीं होना चाहिए जो है। नादर पार्टी इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट टू इट्स कंसिक्वेंस ऑफ अनसाउंडिंग ऑफ माइंड, मीन्स दोनों में से पार्टी में से कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो है इनकैपेबल हो इसका, तो अनसाउंडनेस का जो है उसके बाद माइंड का जो है इस तरह का वहाँ पे नहीं। ऐसा नहीं है कि दोनों में से एक पार्टी जो है ना पागल है या बहुत नहीं उसके पास माइंड नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसा है कि द नादर पार्टी द कैपेबल ऑफ बीइंग वैलिड जो है ना कंसेंट, neither party the capable of valid consent has been suffering from mental disorder, means दोनों भी पार्टी में से कोई भी ऐसा पार्टी नहीं होना चाहिए जो कैपेबल है जो है ना कंसेंट, लेकिन वो जो है ना सफरिंग किससे, मेंटल डिसऑर्डर से है, ऑफ सच काइंड या टू एक्सटेंड एज टू बी फिट अनफिट मैरिज एंड प्रोस्क्रिप्शन ऑफ द चिल्ड्रन। मीन्स ये है कि दोनों भी पार्टी में से कोई भी पार्टी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेंटल डिसऑर्डर का होना चाहिए या फिर जो है ना वो अनफिट घोषित हो जाए या फिर वो बच्चे को चाइल्ड का जो है ना चाइल्ड को डेवलप नहीं कर पाए या चाइल्ड जो है ना इस तरह का कोई भी पार्टी जो है दोनों में से नहीं होना चाहिए। थर्ड है neither party has been subject to recurrent attack of insanity, मीन्स दोनों में से कभी दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है ना बार बार उसको पागलपन का दौर आता होगा। या इपिलेप्सी मीन्स होता है कि रोग एक तरह का डिजीज होता है, मिर्गी का डोज होता है या उसको भी पागलपन होता है, इस तरह का उसको दौरा बार बार नहीं आना चाहिए। ऐसा भी दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है ना आप जो है ना मैरिज तो कर लिया लेकिन उसको पागलपन आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसका मिर्गी आता है तो उसको मैरिज डिसॉल्व हो जाता है इस तरह से। तो इस तरह का भी वहाँ पे दोनों में से कोई भी पार्टी को नहीं होना चाहिए जो है। थर्ड क्या है, द मेल हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर एंड फीमेल द एज ऑफ 18 ईयर्स। थर्ड कंडीशन क्या है कि मेल को 18 जो मेल को जो है 21 ईयर्स का होना चाहिए और फीमेल का जो है ना 18 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। द पार्टी आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, और पार्टी जो है ना दोनों में से कोई भी पार्टी जो है ना अंदर ये डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होता क्या है जो है ना, व्हाट आर द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अंडर द एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट में स्पेशली जो है ना डिफाइन किया गया प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप।
प्रोबेबिलिटी रिलेशनशिप से दो भाग में बांटा गया, एक तो फादर की तरफ से पार्ट किया गया, फिर एक मदर की तरफ से पार्ट किया। तो पार्ट वन और पार्ट बी है। तो पार्ट वन में देखते हैं क्या प्रोबेबिलिटी रिलेशनशिप मीन्स मदर, यानी कोई भी व्यक्ति जो है ना अपने मदर से शादी करने वाला नहीं होना चाहिए। सेकेंड है फादर ऑफ विडो मीन्स फादर जो है ना आपका फादर है लेकिन उसकी वाइफ जो है मीन्स वहां पे सौतोली माँ की होती है, स्टेप मदर मीन्स उसके फादर जो है ना दो शादी किए हैं, एक शादी जो है ना अपनी माँ भी, एक शादी दूसरी बार की है, तो स्टेप मदर भी, तो वो स्टेप मदर भी नहीं होना चाहिए। मदर ऑफ मदर मीन्स मदर की माँ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है ना जो व्यक्ति शादी कर रहा है उसकी माँ का माँ है जो है। उसके बाद फिर मदर्स फादर्स विडो मीन्स मदर्स फादर मीन्स जो है ना यहाँ पे हो गया स्टेप ग्रैंड मदर मीन्स स्टेप ग्रैंड मदर भी नहीं होना चाहिए जो है ना। मदर्स मदर्स मदर मीन्स मदर का माँ भी नहीं होना चाहिए। इस तरह का रिलेशनशिप जो है ना, इसके अलावा भी बहुत से रिलेशनशिप लिस्ट में है जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, और इस तरह का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। सेकंड कहता है फादर के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, फादर जो है ना एक लड़की फादर से भी मैरिज नहीं कर सकता है। सेकंड है मदर्स हस्बैंड, यानी माँ के हस्बैंड से भी मदर मैरिज नहीं कर सकती, मीन्स स्टेप फादर। फादर्स फादर मीन्स फादर का फादर जो है ना एक लड़की शादी नहीं कर सकती है। फिर फादर्स मदर्स हस्बैंड मीन्स फादर का मदर का जो है ना हस्बैंड है, यानी स्टेप ग्रैंड फादर, उससे भी आप कोई भी लड़की से मैरिज नहीं कर सकती है। फिर है फादर्स फादर्स फादर, फादर के फादर, उससे भी कोई भी लड़की मैरिज नहीं कर सकती है। फादर्स फादर्स मदर्स हस्बैंड मीन्स फादर के फादर हैं उसके मदर्स का हस्बैंड, यानी स्टेप ग्रैंड फादर, उससे भी कोई भी लड़की जो है ना मैरिज नहीं कर सकती है। फिर फादर्स मदर्स फादर के मदर हैं उसके फादर हैं, उससे भी कोई लड़की शादी नहीं कर सकती है। फिर फादर्स मदर्स हस्बैंड मीन्स फादर के मदर हैं उसके मदर हैं उसका हस्बैंड, उससे भी जो है ना स्टेप ग्रैंड जो है ना स्टेप ग्रेट ग्रैंडफादर, उससे भी मीन्स ऐसे भी रिलेशनशिप में कोई भी लड़कियां शादी नहीं कर सकती। ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप आते हैं। लिस्ट बहुत लंबे हैं दोनों पार्ट में, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं ज्यादा डिस्कस किया है। लेकिन इस तरह के रिलेशनशिप में जो है ना प्रोहिबिटेड कहलाता है। अगर इस रिलेशनशिप में अगर कोई मैरिज करना चाहता है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो है, तो फिर उनका मैरिज नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर सोमलाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज जो है ना अंडर सेक्शन 16 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट जो है ना 1954 जो है ना उसमें प्रोसीजर दिया गया है कि प्रोसीजर उसका मैरिज का क्या होगा, फिर उसका रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे जो है ना। नो रिलीजियस सेरेमनी आर रिक्वायर्ड मीन्स इस तरह का शादी अगर करते हैं तो जो है रिलीजियस सेरेमनी का रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड द मैरिज सोलमनाइज्ड बाय मैरिज ऑफिसर अपॉइंटमेंट बाय गवर्नमेंट एंड द पर्सन पार्टी टू द मैरिज शैल गिव नोटिस टू द मैरिज ऑफिसर इन द प्रिस्क्राइब मैनर मीन्स आपका मैरिज जो होगा नो रिलीजियस सेरेमनी होगा, फिर जो है ना मैरिज जो है ना सोलमनाइज किया मैरिज ऑफिसर के द्वारा होगा, जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट रहता है वो उसके जो है ना उसके द्वारा होगा। फिर जो है ना कंसर्न पार्टी को मैरिज का नोटिस देना पड़ेगा मैरिज ऑफिसर के पास इन प्रिस्क्राइब मैनर में। द मैरिज ऑफिसर शैल एंटर दिस इंफॉर्मेशन इन रजिस्टर maintained by him of this information and issue a public notice for filing of the objection। और आप जैसे आप नोटिस फाइल करेंगे तो मैनेजर ये मैरिज ऑफिसर जो है ना एक रजिस्टर मेंटेन करेगा और फिर जो है ना वे पब्लिक नोटिस इशू करेगा फॉर द ऑब्जेक्शन अगर फाइल करने के लिए अगर कोई व्यक्ति अगर ऑब्जेक्शन फाइल करता है तो फिर आपको मैरिज ऑब्जेक्शन जो है ना पब्लिक नोटिस वैलिड होगा 30 डेज का। अगर 30 डेज के अंदर कोई अगर ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करता तो फिर मैरिज आपका जो है ना प्रोसेस में चालू हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्शन फाइल कर देगा तो फिर मैरिज आपका स्टॉप कर जाता है। वही कहता है द मैरिज इज टू बी परफॉर्म आफ्टर 30 डेज ऑफ द पब्लिक नोटिस एंड बिफोर एंटरिंग 2 months ऑफ द नोटिस ऑफ द नोटिस मीन्स कि आप जो है ना 30 डेज जैसे आपका हो जाएगा तो आपका नोटिस परफॉर्म हो जाएगा जो है ना, लेकिन एक्सपायरी होगा अब जो है ना 30 डेज के बाद अब लागू हो जाएगा।
आप शादी कर सकते हैं, लेकिन उस बीच में आप ऐसा नहीं कि यार 30 डेज इससे समाप्त हुआ उससे जस्ट आप बॉन्ड है करने के लिए नहीं, आप विद इन 2 मंथ के अंदर जो है ना आप नोट जो है आप मैरिज कर सकते हैं। आपके पास 1 मंथ का 30 डेज के बाद अगर एक 30 डेज का आपके पास टाइम होगा, उस बीच में आप मैरिज परफॉर्म कर सकते हैं। The declaration in the form specified has to be signed by applicant along with 3 witness। एक फॉर्म जो है ना डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करना पड़ेगा जो कपल मैरिज करेंगे, और जो है ना ये उसके जो है ना साथ में 3 विटनेस भी होना चाहिए। The marriage officer shall, after being satisfied that all the conditions mentioned in the section 15 of the act are met either met with enter certificate of marriage in the marriage certificate book in the full in the form specified in the 5th schedule, and the party to the marriage and 3 witnesses shall sign the certificate। मीन्स यहाँ पे है कि एक डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करना पड़ेगा आपको, विटनेस के साथ में विटनेस का साइन होना चाहिए आप, और कपल का भी साइन होना चाहिए। फिर मैरिज ऑफिसर क्या करेगा, और सारा डॉक्यूमेंट आपका चेक करेगा, और फिर जो है ना आप जब वो जब सेटिस्फाइड हो जाएगा अंडर सेक्शन 15 में जो है ना स्पेशल मैरिज एक्ट अंडर 15 जो है ना के अंदर जो है सेक्शन 15 है, उस सेक्शन में जो है ना कुछ कंडीशन मेंशन है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाते हैं, तो फिर जो है ये मैरिज सर्टिफिकेट का जो है ना एक बुक होता है, वहाँ पे उस बुक में वो एंटर करेगा, और एंटर करने के बाद फिर जो है ना वहाँ पे 5th शेड्यूल में स्पेसिफाइड फॉर्म होता है। मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट का 5th शेड्यूल है, उसमें जो है ना फॉर्म मेंशन किया है, उस फॉर्म में जो है ना आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, और उस पर विटनेस का साइन भी रहेगा आपको। नेक्स्ट है वैलिड मैरिज। नेक्स्ट है हम लोग देखेंगे वाइड मैरिज सेक्शन 24। वाइड मैरिज सेक्शन से वो क्या कहता है, एनी मैरिज सोलमनाइज अंडर दिस एक्ट शैल बी नल एंड वाइड एंड may on petition presented by other party to it against other to be declared to so declared। मीन्स होता है कि जो है ना वाइड मैरिज आपका कब हो जाएगा, अंडर सेक्शन 24 में अगर मैरिज सोलमनाइज करते हैं इस में, और जो है ना इस एक्ट के अंदर, और ये नल एंड वाइड होगा अगर कोई भी पार्टी दोनों में से कोई एक जो है वो जो है पेटिशन फाइल करता है दूसरे पार्टी के अगेंस्ट। मीन्स अगर जो है ना जेंट्स है यानी जो है ना मेल है, तो अगर फीमेल के जो है ना अगेंस्ट फाइल करता है, या फीमेल है और जो है ना वो मेल के अगेंस्ट फाइल करता है जो है by the decree of nullity if any of for the condition for valid marriage under the act has not been fulfilled। अगर वैलिड मैरिज का कोई कंडीशन है, उसमें कंडीशन के अंदर अगर वो फुलफिल नहीं करते हैं, और जो है ना एक पार्टी दूसरे पार्टी के अगेंस्ट जो है ना यहाँ पे अगर पेटिशन फाइल किया जाता है, और पेटिशन भी जो है ना फाइल करने का जो है ना क्या कागज है वो सब जो है ना मेंशन रहता है, तो फिर जो है ना ये आपका वाइड हो जाएगा जो है। और या फिर ऐसा होगा रिस्पोंडेंट वाज इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड एट द टाइम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। मीन्स ये यहाँ पे रिस्पोंडेंट या तो या इम्पोर्टेंट है एट द टाइम ऑफ मैरिज, मैरिज के समय, या फिर एट द टाइम ऑफ जो सूट जिसमें फाइल करता है, तो उस समय में अगर रिस्पोंडेंट अगर इम्पोर्टेंट है तो फिर यहाँ पे ये मैरिज आपका वाइड मैरिज कहलाएगा। अगर मैरिज के समय में रिस्पोंडेंट इम्पोर्टेंट है, और फिर जो है ना या तो सूट जिसमें फाइल किया गया उस समय इम्पोर्टेंट है, तो फिर ये मैरिज जो है ना वाइड मैरिज कहला जाएगा अंडर सेक्शन 24। नेक्स्ट है वाइडेबल मैरिज सेक्शन 24। जो है ना यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि वाइड मैरिज मीन्स मैरिज जो है ना होने का जो है ना प्रोसेस हो गया है, मैरिज का सोलमनाइज भी हो गया है, लेकिन उस समय में जो है ये पेटिशन फाइल हो जाते हैं। यहाँ पे वाइडेबल मैरिज मीन्स ऐसा मैरिज जो ये आप मैरिज तो कर लेते हैं लेकिन ऑटोमेटिकली वाइडेबल हो जाएगा। ये मीन्स ये हो जाएगा कि आपके फिर आगे जाके जो है ना ये आपका इलीगल मैरिज हो जाएगा। तो अंडर सेक्शन 25 में ये कहता है मैरिज अंडर दिस शैल बी वाइडेबल एंड मे बी nulled by the degree of the nullity। मीन्स यहाँ पे
जो है ना ये जो मैरिज सोलमनाइज जो किया गया है टू पीपल के के बीच में जो है ना ये जो है ना वाइडेबल भी हो सकता है मीन्स ये रद्द भी हो सकती है या तो उसको रद्द किया जा सकता है बाय द डिग्री ऑफ न्यूलिटी मीन्स कोई आदमी फाइल कर दोनों में से कोई आदमी फाइल करता है उसको जो है ना उसको डिग्री मिल जाती है तो फिर ये मैरिज जो है ना वाइडेबल हो जाएगा। इफ जो है ना यहाँ पर देखते हैं हम लोग आगे जो if the marriage has not been consummated owing to the owing to the willful refusal of the respondent to consummate the marriage मीन्स सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो है ना यहाँ जो है कोई कहता है कि इफ द मैरिज हैज नॉट बीन कंसुमेटेड ओइंग टू कंसुमेटेड तो पूर्ण तरीके से अच्छे तरीके से अगर मैरिज जो है ना अच्छे तरीके से नहीं हुआ है विलफुल जो है ना रूप से जो है ना विलफुल जो है ना और रिफ्यूजल ऑफ द रिस्पोंडेंट यानी रिपोर्ट जो है ऐसे भी हुआ है कि जो ना रिस्पोंडेंट है उसका जो ना रिफ्यूजल है जो है ना यहाँ पे विलफुल रिफ्यूजल मीन्स हो गया कि जो है ना यहाँ पे जानबूझ के कोई जो है ना इग्नोर कर रहा है या रिफ्यूज कर रहा है तो उस समय में कंसुमेट टू मैरिज को पूर्ण करने के लिए सपोज कीजिए एक लड़का है एक लड़की है उसमें जो है ना एक जो है ना लड़का रिस्पोंडेंट जो है ना वो जो है ना ऐसा कर रहा है कि जो है वो विलफुल्ली जो है ना उसको जो है ना कंसुमेट पूर्ण रूप से मैरिज का राइट नहीं दे रहा है या मैरिज करने के लिए रेडी नहीं है तो इस पूरी पोजीशन में भी जो है ना ये जो है ना वाइडेबल हो जाएगा। However, the court shall not grant decree unless it is satisfied. कहता है बहरहाल the court shall not grant a decree means court डिक्री नहीं देगा कब unless it is satisfied अगर जो है ना कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं हो जाती है तब तक वो डिक्री नहीं देगा। तो उसका कंडीशन क्या है उसका the petitioner was at the time of marriage ignorant of the fact alleged means जो petitioner जो है at the time at the you know it is satisfied that the petitioner was at the time of marriage means petitioner जो है मैरिज के समय में ignorant था of the fact of alleged जो मीन्स जो फैक्ट एलिज जो मीन्स उसके ऊपर जो ना दोष जो ना उसके ऊपर जो ना क्लेम किया है उसके ऊपर जो ना जो भी नेगेटिव पॉइंट उठाया उसके बारे में वो जो है ना इग्नोरेंट था कौन तो जो ना पैटिशनर तो यहाँ पे तो है तो ये अगर इस तरह का सेटिस्फेक्शन होती है तभी कोर्ट ग्रांट देगी और जो है ना ग्रांट देगी नहीं तो वो ग्रांट नहीं देगी। ठीक कहता है दो प्रोसीडिंग वेयर इंस्टीट्यूटेड विद इन ए 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज मीन्स ऐसा भी जो है ना होना चाहिए उसको कोर्ट को ग्रांट देने के लिए कि ये पेटिशन जो है ना मैरिज जो किए हैं मैरिज को 1 year के जो है ना अंदर जो है ना इंस्टीट्यूट करना चाहिए। अगर पेटिशन 1 year लैप्स कर जाएगा फिर ये आपका उसका वाइडेबल मैरिज का प्रोसेस में नहीं आएगा तो वो 1 year के अंदर होना चाहिए। फिर कहता है द मैरिटल जो है ना इंटरकोर्स विद द कंसेंट ऑफ द पेटिशनर हैज नॉट टेकन प्लेस मींस पेटिशनर है उसके जो है कंसेंट के बिना जो इसके जो है सलाह के उसके जो है ना क्या यहाँ कंसेंट मींस जो है स्वीकृति उसके स्वीकृति के बिना अगर वो मैरिटल इंटरकोर्स हो जाता है तो उस पीरियड में भी ये डिफिकल्टी कर देगा सिंस द डिस्कवरी बाय द पेटिशनर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड डिग्री ये जो है ना पेटिशनर का जो है ना डिग्री देने का ये एग्जिस्टेंस जो है ना ये ग्राउंड बन जाता है। थर्ड है द रिस्पोंडेंट वाज एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन देन द पेटिशनर मींस जो है सपोज कीजिए कि एक लड़की है लड़की जो है ना एक लेडीज है वो जो है ना मैरिज की है जो है ना अंडर सेक्स जो है ना ये जो है ना स्पेशल मैरिज लेकिन वो प्रेग्नेंट हो जाती है किसी दूसरे पीपल से अदर देन हस्बैंड जो है तो इस पोजीशन में भी ये जो है अंडर जो है नॉन वायलेट के कैटेगरी में आ जाता है। थर्ड है प्रीसीडिंग हैव नॉट बीन इंस्टीट्यूटेड विदिन 1 year आफ्टर अ क्वेश्चन और हैड सीज्ड मींस ये जो है ना आप अगर जो है ना प्रीसीडिंग ये कोई भी दोनों में से कोई एक आदमी जो है ना अगर वो पेटिशन फाइल करता है वो अगर विद इन 1 year जो है ना
फाइल नहीं करता है, और क्या तो कोई सपोज कि कोई जोर जबरदस्ती कर रहा दोनों में से वाइफ एंड हस्बैंड से जो है ना, या जो भी लेडीज एंड जेंट्स दोनों में से जो जोर जबरदस्ती हो रही है किसी चीज के लिए, या किसी जो है ना कॉन्फ्लिक्ट है उसमें जोर जबरदस्ती हो रही है, तो इस पोजीशन में भी यहाँ पे जो है ये जो है अवॉइडेबल मैरिज के कैटेगरी में कोर्ट के सामने आ जाता है। फिर कहता है द पेटिशनर हैज with his or her free consent lived with other parties to the marriage as a husband and wife after the coercion has ceased, as the case may be that fraud had been discovered। मीन्स ऐसा भी होता है कि वाइफ एंड हस्बैंड जो यहाँ पे स्पेशल मैरिज के अंडर मैरिज किया, लेकिन जो है ना वाइफ जो है ना जेंट्स है वो लेडी किसी दूसरे लेडीज के पास जो है ना वो जाकर टाइम बिताता है, जो है वो उसके साथ सोता है, उसके वाइफ और ऐसे सो जो है ना अपना टाइम बिताता है या रात बिताता है जैसे वो वाइफ एंड हस्बैंड है, या फिर ऐसे लेडीज है जो है ना इस मैरिज के अंदर से जो है ना इस मैरिज एक्ट के अंदर से मैरिज किया है लेकिन वो दूसरे मर्द के साथ जो है ना वाइफ एंड हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप है, तो इस तरह का भी एक्टिविटी यहाँ पे अवॉइडेबल के मैरिज की कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं कि द लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन अंडर सेक्शन 26 मीन्स ये अंडर सेक्शन 26 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट है, उस मैरिज एक्ट के अंदर जो है ना कोई दो जो है ना पीपल्स मैरिज करता है लेडीज और जेंट्स, तो उसका जो चाइल्ड होगा उसका लेजिटिमेसी क्या जो ना लेजिटिमेसी क्या होगी, लेजिटिमेसी में कानूनी की रूप से उसका क्या राइट होगा, वहां हम लोग इसमें वही डिफाइन किया गया। इसमें सेक्शन 26 कन्फर्स द legitimacy status on the children that gotten before the marriage was nullified by the passing the degree। मीन्स यहाँ कहता है कि अगर जो है ना कन्फर्म द legitimacy status on the children be gotten before the marriage, अगर मैरिज के साथ पहले से अगर किया गया है बच्चा है तो वो न्यूलिफाइड बाय द पासिंग अ डिग्री, उसको रद्द कर दिया जाएगा, जो है ना इसका लेजिटिमेसी उसको नहीं मिलेगा इस बच्चे को जो है। But the child from such marriage shall not have any right in or to property of person other than the person other than the parents। मीन्स यहाँ पे है क्या कि जो है ना कह रहा कि बट द चाइल्ड फ्रॉम सच मैरिज shall not have any right in or to the property of any person other than parents। मीन्स ये ऐसा है कि जो है ना सपोज कीजिए एक मैरिज किया है जो है ना लेडीज एंड जेंट्स, लेकिन उसके पहले कभी उनको जो है ना चाइल्ड है, उसका चाइल्ड का राइट जो है ना उसका जो है ना केवल जिस मैरिज पीपल से शादी करेगा या वो करेगी जो है ना उसी के प्रॉपर्टी में होगा, उसके अलावा उसके कोई भी दूसरे पीपल के प्रॉपर्टी में इसका प्रॉपर्टी में कोई भी राइट उसका नहीं होगा। वही स्पष्ट कर दिया है कि जो शैल नॉट हैव एनी राइट इन और टू द प्रॉपर्टी ऑफ एनी अदर पर्सन अदर देन पेरेंट्स, यानी उसके पिताजी और मदर के अलावा उसके एंसेस्टर के प्रॉपर्टी जो का जो होगा उसका एंसेस्टर जो कहलाएगा उसका में उसका कोई भी राइट नहीं होगा उसके एंसेस्टर प्रॉपर्टी में जो है। नेक्स्ट है फिर जो ना ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर दिस एक्ट, मीन्स अगर जो है ना कोई व्यक्ति जो है ना मैरिज किया है इस स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर, अब वो डिवोर्स करता है लेना चाहता है, तो डिवोर्स का ग्राउंड क्या होगा वो इसका जो ना पूर्ण रूप से डिस्क्राइब किया गया सेक्शन 27 में। तो हम लोग इसी को देखते हैं कि द पार्टी में बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स व्हेन दे परफॉर्म मैरिज अंडर दिस एक्ट बट दे विल हैव सिमिलर ग्राउंड फॉर गेटिंग डिवोर्स एज मेंशन्ड बिलो। मींस कह रहा है कि दो रिलीजियस पीपल डिफरेंट रिलीजियस पीपल है और पर शादी किया हुआ है इस एक्ट मीन्स अंडर जो है ना स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, बट दे लेकिन उनका सेम ग्राउंड होगा मैरिज करने डिवोर्स लेने का जो मेंशन किया गया है नीचे। ये अडल्ट्री मीन्स होता है एक हस्बैंड का रहते हुए जो है ना दूसरे
पीपल से सेक्सुअल एक्टिविटी करना जो है ना ये अडल्टी कराता है। या फिर जो है ना ऐसा होता है कि एक वाइफ है फिर दूसरे लड़की के साथ जो है ना या दूसरी लेडीज के साथ सेक्सुअल एडल्टी जो है ना एक्टिविटी करना वो एडल्टी कराता है। तो एडल्ट्री भी एक कॉज हो सकता है, डिवोर्स का एक ग्राउंड बन सकता है। डिजर्शन respondent had rejected the petitioner for continuous period of not less than 2 years। मीन्स जो है ना अगर जो है रिस्पोंडेंट एक सपोज कि जो एक वाइफ एंड हस्बैंड है, इस मैरिज जो है और मैरिज हुआ है स्पेशल मैरिज और दोनों में जो है ना नॉट लेस देन 2 years तक जो है ना उसमें कोई भी जो है ना रिलेशनशिप नहीं हुआ है, कोई दोनों एक दूसरे को दोनों त्याग दिया है, दोनों से मिलता नहीं है, तो वो 2 years मैक्सिमम जो है ना 2 years से ज्यादा का होना चाहिए। नॉट लेस देन 2 years यानी 2 years यानी 24 months जो है ना 24 months से ज्यादा होना चाहिए। तो फिर ये भी ग्राउंड बन सकता है स्पेशल मैरिज एक्ट जो है जिसका डिवोर्स का जो है। फिर कहता है रिस्पोंडेंट बीइंग सेंटेंस्ड टू imprisonment for 7 years और more for any offense। मीन्स या ऐसा भी होता है कि दो वाइफ एंड हस्बैंड है, मैरिज हुआ इस एक्ट में, लेकिन जो है ना हस्बैंड को जो यहाँ पे या वाइफ को कोई गलत काम की है तो उसको इम्प्रिजमेंट हो गया, या हस्बैंड कोई काम किया उसको इम्प्रिजमेंट हो गया और मोर देन 7 years से या उससे भी ज्यादा से। तो फिर यहाँ पे जो है ना कोई भी जिसको इम्प्रिजमेंट हुआ है उसके अगेंस्ट जो है ना दूसरा जो है ना पार्टी जो है यहाँ पे वो डिवोर्स का फाइल कर सकता है, तो उसका एक ग्राउंड ये बन जाएगा। फिर क्रुएल्टी मीन्स होता है गलत जो है बिहेवियर जो है ना गलत बिहेवियर यहाँ पे अगर शो करता है। क्रुएल्टी मीन्स यहाँ पे गलत बिहेवियर है, गलत बिहेवियर करता है, जेंट्स है उसको लेडीज को मारती है, अपने वाइफ को मारती है, फिर जो है ना या फिर उसको टॉर्चर करता है, या फिर लेडीज है अपने हस्बैंड के साथ गलत बिहेवियर रखती है, तो इस तरह के जो क्वालिटी के अंदर आता है। फिर है रिस्पोंडेंट हैज बीन इनकर्पोरली ऑफ साउंड ऑफ माइंड। मीन्स जो है रेस्पोंडेंट है यहाँ पे सपोज वाइफ है लेकिन हस्बैंड जो है उसका जो है ना अनसाउंडमेंट हो गया, वो क्योर नहीं हो सकता है, तो इस तरह से भी जो है ना वो वाइफ जो है ना क्या कर सकती है, वो डिवोर्स ले सकती है। ये ग्राउंड बन सकता है कि जो है हस्बैंड और ये अनसाउंड हो गया है उसको वो जो है क्योरेबल भी नहीं है तो वो लेना चाहते हैं तो वहाँ पे वो ले सकती है। तो ये भी एक कॉज हो सकता है। या फिर वाइफ के साथ भी हस्बैंड के साथ भी हो सकता है कि हस्बैंड जो है ना वाइफ उसका जो अनसाउंडमेंट हो गई है फिर जो है ना वो क्योर नहीं हो सकती है तो इस पोजीशन में ले सकती है। रेस्पोंडेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम द वायरल डिजीज। अगर रेस्पोंडेंट यानी वन पार्टी जो है ना यहाँ पे रेस्पोंडेंट होगा, रेस्पोंडेंट जो अगर वो सफर कर रहा है कुछ हाई क्लास का डिजीज से जो है ना बहुत बड़ा गंभीर बीमारी से, तो फिर एक कॉज बन सकता है डिवोर्स का। फिर रेस्पोंडेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम द इनक्योरेबल फॉर्म ऑफ लिप्रोसी। यहाँ पे कोई लिप्रोसी डिजीज है और लिप्रोसिस है और ये क्योर नहीं हो सकता, तो इससे अगर सफर हो रहा है रेस्पोंडेंट तो यहाँ पे एक कॉज हो सकता है जो है ना डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। फिर प्रिजम्पशन ऑफ डेथ जो है ना रेस्पोंडेंट not heard of as being alive for more than 7 years। मीन्स ये रेस्पोंडेंट अगर गायब है यहाँ पर उसके बारे में पता कुछ नहीं है और पता चल रहा है ऐसा लग रहा है कि वो मर गया होगा, तो इस तरह से भी एक ग्राउंड बन सकता है जो है ना पेटिशनर का जो है वो यहाँ पे जो है ना डिवोर्स का। फिर यहाँ पे द रेस्पोंडेंट हैज बीन कन्विक्टेड क्राइम सच एज रेप या आउटग्रेज ऑफ मॉडेस्टी ऑफ एनी फीमेल। मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि पेटिशनर फाइल कर दिया रिस्पोंडिंग अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, तो वो जो किसी का रेप किया या फिर क्राइम किया या फिर किसी लेडीज का मॉडेस्टी को जो है ना हार्म किया है, तो इस लेवल में इस तरह से भी जो है ना ये पॉइंट भी एक ग्राउंड बन सकता है डिवोर्स का। फिर कहता है कि जो है ना नेक्स्ट पॉइंट है द वाइफ में आल्सो गेट डिवोर्स ऑन द ग्राउंड दैट देयर वाज नो resumption of cohabitation for 1 year या more since the passing of degree or order for maintenance। मीन्स ऐसा यहाँ पे भी ग्राउंड हो सकता है डिवोर्स का कि जो है ना वाइफ जो है ना
डिवोर्स ले सकता ऑन ग्राउंड ऑफ देयर वाज नो एनी रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन। कोहैबिटेशन होता है कि जो है सेक्सुअल इंटरकोर्सेज होना, सेक्सुअल इंटरकोर्सेज वो भी नॉट मैरिज, जो है ना। अगर यहाँ पे दोनों में मैरिज जो है ना 1 ईयर तक, उसे वन ईयर या उससे ज्यादा तक का उसमें कोई दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप नहीं हुआ है, सेक्सुअल इंटरकोर्सेस नहीं हुआ है, और जो है ना जो मैरिटल जो है ना इंटरकोर्सेस जो हुआ अगर नहीं हुआ है, कब से नहीं हुआ है, तो अगर वो कोई पास डिग्री पास हुई है, ऑर्डर पास हुआ है और मेंटेनेंस का, सपोज के दोनों वाइफ एंड हस्बैंड है, दोनों वाइफ एंड हस्बैंड जो है ना अलग हो गया किसी का से, जो है ना, और वहाँ पे वाइफ जो है ना मेंटेनेंस बाय द कोर्ट ले रही है, और किसी तरह का डिग्री पास जो है ना बाय द कोर्ट हुई है, और उस कोर्ट जो है ना उस डेट से जिस डेट से जो है ना मेंटेनेंस का ऑर्डर आया है या तो डिग्री पास हुई है, उस डेट से लेके 1 ईयर तक अगर जो है ना वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में किसी तरह का सेक्सुअल इंटरकोर्सेज नहीं हुआ, तो इसको पोजीशन पे भी वाइफ जो है ना वो ले सकती है, डिवोर्स ग्राउंड बना सकती है अंडर सेक्शन 27। फिर कहते हैं अंडर दिस एक्ट पार्टीज कांट बी फाइल पिटीशन फॉर डिवोर्स तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर हैज बीन एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज एंड रजिस्टर्ड। फिर कहता है कि यहाँ पे डिवोर्स का पार्ट अंडर इस मैरिज एक्ट जो है ना, मैरिज एक्ट के अंदर को शादी होता है तो फिर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है ये विद इन 1 ईयर के अंदर ही फाइल कर सकता है। अगर 1 ईयर लैप्स हो जाता है और जो ना मैरिज रजिस्टर्ड हुआ जिस डेट से, ऐसे जो है जिस डेट से लोग ने मैरिज कराया तो उसके विद इन 1 ईयर तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही फाइल कर सकता है, नहीं तो फिर यहाँ पे डिवोर्स का फाइल नहीं होगा। नेक्स्ट है जो है ना डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, यानी डिवोर्स अंडर सेक्शन 28 स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का सेक्शन 28 जो है ना डिफाइन करता है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, मीन्स वाइफ एंड हस्बैंड है जो मैरिज हो किया है स्पेशल मैरिज एक्ट और 1954 के अंदर, लेकिन अब वो दोनों अपनी जो है ना अपनी सलाह से जो है ना अपनी म्यूचुअल करने एक दूसरे का जो है ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो लोग डिवोर्स लेना चाहता है, तो उसका भी जो है ना प्रोसेस जो है ना सेक्शन 28 में दिया गया है। तो उसको हम लोग देखते हैं। ए पेटिशन फॉर डिवोर्स मे बी प्रेजेंटेड टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बाय बोथ द पार्टी टुगेदर ऑन द ग्राउंड दैट दे हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर 1 ईयर और मोर, that they have not been be able to live together and that they have mutually agreed that marriage should be dissolved, means दोनों में जो है ना म्यूचुअल कंसेंट हो जाता है तो दोनों जो है ना साथ में जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा और दोनों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोनों फाइल करेगा और टुगेदर और बताएगा कि 1 ईयर तक दोनों एक दूसरे में नहीं रहा, जो ना लिविंग रिलेशनशिप नहीं है उसके, और दोनों एक दूसरे में एक जगह नहीं रहे और आगे भी नहीं रह सकते हैं, एक और म्यूचुअली एग्रीड हो गए हैं कि हम दोनों जो है ना सेपरेट हो जाएंगे, तो इस पोजीशन में मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए जो है ये पेटिशन फाइल करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ऑन द मोशन ऑफ द बोथ पार्टी मेड नॉट अदर देन 6 months after the date of presentation of petition referred to section 1, means कहता है कि यहाँ का on the motion of both the parties made not earlier than 6 months after the date of presentation of the petition referred and not later than 18 months after the said date. If petition is not withdrawn in the meantime, the district court shall, on being satisfied after hearing the parties and after making such inquiry, if it think fit, that marriage has been solemnized under this act and that advertisement in the petition are true, pass the decree declaring the marriage to be dissolved with the effect from the date of the decree। मीन्स से कहता है दोनों में एग्री हो जाता है, साथ जो है ना 1 ईयर तक नहीं रहे और फिर जो है ना दोनों जो है ना ये एग्री हैं कि आगे भी फ्यूचर नहीं रहेंगे और यहाँ पे पेटिशन फाइल किया था। इस पोजीशन में 6 ईयर जो है ना अर्लियर 6 month और पहले जो है ना और जो है ना 1.5 month जो है ना 1 year and half जो है ना 6 month यानी 18 महीने, उसके पहले 18 month उसके पहले जो है ना, तो उसके बाद कोर्ट जो है ना ये विड्रॉ अगर नहीं करते हैं तो जो है ना तो 6 month के बाद जो है और 18 महीने के पहले अगर ये विड्रॉ नहीं करते हैं तो फिर जो है ना ये
कोर्ट क्या उसके हियरिंग से हियरिंग में आएगी और दोनों का, और हियरिंग में सेटिस्फाइड हो जाएगी तब जाके कोर्ट जो है ना क्या करेगी, दोनों को जो है ना ये जो है ना डिग्री दे सकती है। अगर वो फिट हो जा पाया जाएगा कि मैरिज जो है ना अभी जो सोलमनाइज हुआ है वो उसको डिजोल्व किया कर दिया जाए, तो फिर ये कोर्ट जो है ना दोनों पार्टी का हियरिंग सुनने के बाद, दोनों पार्टी का जो भी स्टेटमेंट है उसको सुनने के बाद फिर जो है ना ये मैरिज डिजोल्व हो जाएगी जो है अंडर सेक्शन 28 म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू जो है। नेक्स्ट जो है ना हम लोग सक्सेशन राइट है। सक्सेशन राइट सेक्शन 21, सक्सेशन राइट सेक्शन 21 क्या कहता है, द सक्सेशन राइट टू द प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन मैरिड अंडर दिस एक्ट इज प्रोवाइडेड बाय द इंडियन सक्सेशन एक्ट। मीन्स जो है ना इसका जो है सक्सेशन एक्ट जो है का राइट जो है फॉलो जो करेगा इस मैरिज में, जो एक्ट के अंदर जो मैरिज होगा उसका जो है ना वो फॉलो होगा इंडियन सेक्शन एक्ट के तहत जो है ना। नेक्स्ट है कैन द डिवोर्स कपल रीमैरी, मीन्स इस कपल जो है ना प्रोसेस के अंदर जो है ना मैरिज हुआ है उसका डिवोर्स हो सकता है, फिर से मैरिज कर सकता है। तो एज प्रोवाइडेड मैरिज हैज बीन डिसॉल्व्ड एंड देयर इज नो राइट ऑफ अपील अवेलेबल और देयर इज नो पेटिशन मेड फॉर इट टू रिक्वायर्ड पीरियड या अपील इफ इट इज डिसमिस्ड। मीन्स यहाँ पे कहने का कि हाँ शादी हो सकती है लेकिन यहाँ पे जो है ना मैरिज जो है ना डिसॉल्व हो गया होना चाहिए बाद को लॉ जो है ना, और जो है ना दोनों के बीच जो है ना अपील करने का राइट भी नहीं है जो है ना को अवेलेबल भी नहीं है, मीन्स टाइम पीरियड खत्म हो गया है जो भी है, तो इस तरह में वो मैरिज यहाँ पे रीमैरिज कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। हम लोग ने देखा कि जो ना स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का क्या प्रोसेस है और उसका जो है ना क्या कंडीशन है, वो क्या अप्लीकेबिलिटी है, फिर जो है ना उसका प्रोसीजर क्या होगी मैरिज का, फिर और जो है ना यहाँ पे जो है ना उसका जो है ना वाइड मैरिज, वाइडेबल मैरिज, फिर जो है ना उसका क्या लायबिलिटी और उसके जो ना सक्सेशन का राइट क्या है। तो ये सब हम लोग ने देखा इससे। फिर उसने देखा कि जो है ना कंजेंट अगर डिवोर्स लेना चाहता है तो डिवोर्स का प्रोसेस क्या होगा, फिर जो है ना अगर म्यूचुअल डिवोर्स लेना चाहता है तो उसमें क्या प्रोसेस होगा, ये सब इस वीडियो में हम लोग ने देखा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद।